part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेशनल इनकम की टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक में। तो हम लोग समझते हैं नेशनल इनकम होता क्या है। देखो, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, सपोज़ एक कंट्री है इंडिया जिसमें हम लोग रहते हैं। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, यहाँ पे रह कर के जो पैसा अर्न करते हैं उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, यानी कि NDP-8FC। ठीक है, आप जानते हैं कि इस कंट्री के लोग फ़ॉरेन में भी बसे हुए हैं और वो वहाँ से इंडिया में पैसा कमा के लाते हैं। सेम एज़ इंडिया में भी कुछ फॉरेनर्स हैं जो इंडिया से पैसा कमा के ले जाते हैं। ठीक है, तो हमने जितना वहाँ से पैसा अर्न किया माइनस हमने जितना उनको पैसा दिया, उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIA। ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक इनकम में अगर आप NFIA प्लस कर देते हो दैन आपकी नेशनल इनकम आती है, जिसको हम NNP-FC भी बोलते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हो गया। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इनकम मेथड की। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन 3 to 6 मार्क्स में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इनकम मेथड के थ्रू अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आप ये फॉर्मेट, ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लेना होता है इनकम मेथड में? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई अगर आपको गिवन है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई नहीं दिया हुआ है तो जिनसे मिलकर के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई बनता है वो सारी टर्म्स लेंगे, जैसे वेजेस एंड सैलरी प्लस पेमेंट इन काइंड प्लस पेंशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन और प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई अगर नहीं दिया है तो इनमें से जो भी टर्म्स दी हुई हैं उनका टोटल करके आप बना सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। इन केस अगर आपको दोनों दिए हैं तो सिर्फ आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई लेना है। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको गिवन है तो ठीक है, वरना आप रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी ले सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों के दोनों दिए हैं तो सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे, और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो इनमें से जो भी टर्म्स आपको गिवन है तो आप उसे टोटल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनदर टर्म है मिक्स इनकम। इसका कोई सब पार्ट नहीं है, ये अकेला आपको मिक्स इनकम दिखाना होता है। अगर आपको गिवन है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे निल ले सकते हैं। आप इन तीनों को प्लस करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। इनको ऐड करने के बाद आप निकाल पाते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम। ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDP-FC। आपने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको सिर्फ एक ही स्टेप फॉलो करना है, NFIA प्लस करोगे। NFIA जैसे ही आप प्लस करेंगे नेशनल इनकम बन जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं डोमेस्टिक इनकम आ चुकी है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप प्लस करेंगे तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बदले नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया होता है तो आप उसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी फॉर्मेट के बारे में जाना। अगर आप इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी आपको विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।